अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है, क्लास सेकेंड ईयर फिज़िक्स से है, पार्ट 2। इसमें जो अपरेटस हमें चाहिए, पोटेंशियोमीटर चाहिए एक और बैटरी चाहिए और डैनियल सेल चाहिए। फिर बैटरी के साथ जो है हमें जो वो रियोस्टेट चाहिए और टू वे की, फिर इसी तरह प्लग की, गैल्वानोमीटर, कनेक्टिंग वायर, जॉकी और सैंड पेपर चाहिए। तो ये जो सर्किट डायग्राम किस तरह है, हमने अपरेटस भी इसी तरह सेट किया हुआ है। तो ये पोटेंशियोमीटर है पूरा, और ये जो बैटरी है हाई पोटेंशियल की है, ठीक है। इन सेल से इसकी पोटेंशियल ज़्यादा होनी चाहिए। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो रियोस्टेट के एक टर्मिनल के साथ लगेगा। इसी तरह रियोस्टेट का दूसरा जो टर्मिनल है वो पॉइंट बी के साथ अटैच होगा। इसी तरह पॉइंट ए के साथ जो है हमने दो सेल लगाए हुए हैं। एक सेल की जो है हमें ईएमएफ मालूम है 1.46 है, और दूसरे सेल की जो ईएमएफ है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे आपस में, तो इसकी हमें मालूम हो जाएगी। और इसी तरह जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो की से होता हुआ बी पॉइंट के साथ लग रहा है। तो मैं ये अपरेटस मैंने सेट किया हुआ है। ये जो अपरेटस है मैंने सेट किया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको स्टूडेंट। ये जो है सप्लाई है 12 वोल्ट की है, 0 से 12 तक। और इसमें मैंने इसकी पोटेंशियल हाई रखी हुई है। इस वक्त जो पोटेंशियल मैंने इसकी रखी हुई है वो है 3.5 रखी हुई है, इन सेल से ज़्यादा रखी हुई है। और इस सप्लाई का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट जा रहा है रियोस्टेट के एक टर्मिनल के साथ, और रियोस्टेट के दूसरे टर्मिनल से होता हुआ डायरेक्ट जा रहा पॉइंट बी के साथ। ये फिर इसी तरह पॉइंट बी से दो वायर मैंने निकाली हुई हैं। एक इस सेल के साथ, इसकी मुझे ईएमएफ मालूम है वो है 1.5, और इसकी भी मुझे मालूम है, लेकिन हम प्रैक्टिकल में सपोज़ करते हैं कि इसके हमें नहीं मालूम, तो वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसकी भी 1.5 ही है, तो वो हमने मालूम करनी है। और इसी तरह ये जो है पॉइंट बी से ये जो दो वायर आ रही हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल आप सेल के साथ दोनों के साथ लगी हुई हैं, नज़र भी आ रहा है। और इसी तरह ये दोनों नेगेटिव जो जा रही हैं वो टू वे की के साथ लगी हुई हैं। ये है टू वे की, ठीक है, ये टू वे की है। अब हमने जिस सेल की ईएमएफ मालूम करनी है उसी को हम कनेक्शन देंगे, ठीक है। यहाँ से वोल्टेज जा रही है, और इसी तरह ये गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव टर्मिनल से होता हुआ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ दूसरा हमने जॉकी अटैच की हुई है। ये जॉकी है जिसको हम ये करेंगे, इस पोटेंशियोमीटर के ऊपर जो वायर है नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर हम क्या करेंगे, इसको स्लाइड करेंगे, और हमने ज़ीरो डिफ्लेक्शन मालूम करनी है, फिर उसको हमने नोट करना है। अब स्टूडेंट ये जो पूरे का पूरा अपरेटस नज़र आ रहा है आपको, ये है पोटेंशियोमीटर। अब ये पोटेंशियोमीटर जो है, इसकी ये यहाँ से ये वायर जो है इधर से लेकर इधर तक अगर देखें तो ये लेंथ बन रही है 100 सेंटीमीटर। तो ये जो है 100 सेंटीमीटर, और ये वाली 100, 200, और ये 300, और ये 400। चार जो इसमें वायर लगी हुई हैं, टोटल जो लेंथ है इस वायर की वो है 400। अब हम इसको परफॉर्म करने जा रहे हैं। मैंने जो प्लग की लगाई हुई है वो इसके साथ लगाई हुई है, क्योंकि मुझे इसकी ईएमएफ मालूम करनी है। तो मैं इसको स्लाइड करता हूँ। स्टूडेंट, मैं पहले चेक करूँगा कि क्या जो है ये जो कनेक्शन हमने सेट किया हुआ है ये सही किया हुआ है या नहीं। तो इसको मैं गैल्वानोमीटर के ऊपर चेक करूँगा। गैल्वानोमीटर सामने नज़र भी आ रहा है। तो पहले मैं इस टर्मिनल के साथ ऊपर लगाऊंगा तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इस टर्मिनल के ऊपर लगाऊंगा तो डिफ्लेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में नज़र भी आ रहा है आपको, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि हमने जो कनेक्शन दिया हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, सेट कनेक्शन है। अब हमने इसका
ज़ीरो डिफ्लेक्शन मालूम करनी है। अब देखें मैं इसके ऊपर जैसे ही लगाऊंगा तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन गई। तो मैंने पहले से ये रीडिंग चेक की हुई है, इसके ऊपर भी जो है आगे की तरफ जा रही है, मैंने पहले से चेक की हुई है। तो मैं वहीं से देख लेता हूँ। ये स्लाइड करके आपने लेके जाना है, आपने ज़ीरो डिफ्लेक्शन मालूम करनी है। अब देखें यहाँ पे नहीं आ रही, इधर तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अब देखें यहाँ से ये वापस बैक ज़ीरो की तरफ जा रही है। ये एक ऐसी रीडिंग है जहाँ पे ज़ीरो डिफ्लेक्शन आई है। ठीक है, इसको मैं नोट करता हूँ ये कितनी रीडिंग है। ये आ रही है 47। स्टूडेंट अगर देखें आप, ये दो वायर जो है 2 मीटर वाली जो वायर हैं इनको साथ मिला के ये तो आ गई 200 और 200 और 47 अगर इसमें और रखी हुई है तो 47 247 सेंटीमीटर। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। $247 सेंटीमीटर हम इसको नोट करेंगे। L1 हमारे पास आई है 247 सेंटीमीटर। और इसी तरह लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट फ्राम एंड ए फ्राम द सेल E टू L2 जो है वो कितनी आई हुई है लेंथ ऑफ जो है। स्टूडेंट ये जो हमारे पास आई है ये तो E1 सेल की है ना, EMF 1 की आई है 247 सेंटीमीटर आई है, इस सेल की आई हुई है। अब हम इसकी चेक करेंगे। प्लग की को हम उठाएंगे और प्लग की को उठा के हमने यहाँ पे लगा देना है। अब यहाँ पे हमने ज़ीरो डिफ्लेक्शन मालूम करनी है। इसकी इधर आ रही है और ये जो पॉइंट है ये रीडिंग हम नोट करते हैं। ये कितनी है, ये रीडिंग आ रही है 53। तो इसको हम लिख लेते हैं। L2 हमारे पास आई है 253 सेंटीमीटर। और इसी तरह E2 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, E2 फाइंड करने के लिए E1 की वोल्टेज जो है हमारे पास वो पहले से फिक्स है 1.4 है। इसको यहाँ हम लिख लेते हैं 1.4। और इसी तरह L2 हमारे पास आया 253 और L1 जो है 247। तो इसको हम तकसीम करके ये हमारे पास आ रहा है 1.0। ठीक है, 1.0 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे तो ये 1.47 ही आएगा। तो E2 हमने फाइंड कर ली, उसकी भी कितनी है 1.47, मीन से राउंड ऑफ करके 1.5 आ रही है। तो ये स्टूडेंट हमने ये रीडिंग जो है वो 2 बार और करनी है। तो EMF 2 हमारे पास जो है वो कितनी आई है, वो वैसे तो उसकी वोल्टेज भी थी 1.45 आ रही है, हमने DMM के ऊपर चेक भी किया था। तो मीन 3 रीडिंग जब आप करेंगे तो इसका मीन लेंगे तो मीन भी यही आएगा 1.5।